दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के पेमेंट का, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, विशेष शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों। पेमेंट की बात आज करते हैं कि जैसा कि सूचना जो प्राप्त हो रही है ऑफिस के हिसाब से कि क्या इस बार जो पेमेंट है, जुलाई का जो वेतन है वो समय से मिलेगा या फिर और विलम्ब होगा। जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे, उसमें से कुछ विशेष शिक्षक भी रहे और नियोजित शिक्षक, जिनका जून का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी तक उन जिलों में जून का पेमेंट हुआ ही नहीं। बहुत सारा कमेंट आते रहता है और आगे क्या होगा पेमेंट की स्थिति, इसके संबंध में जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का कि नियोजित शिक्षकों का जुलाई का जो पेमेंट है और किन्हीं किन्हीं शिक्षक भाई बहन का जून का भी पेमेंट है। तो क्या जून और जुलाई का पेमेंट एक साथ हो रहा है, जिनका बकाया है, या फिर जिनका पूरा भुगतान हो गया है उनका जुलाई का जो पेमेंट है वो कब तक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, जो अभी तक ऑफिस से जो खबरें निकल कर आ रही है कि जहाँ भुगतान हो गया है वहाँ ज़िले में अभी राशि है उपलब्ध। जहाँ भुगतान हो गया है ना, वहाँ ज़्यादातर ज़िलों में, कुछ एक आध दो जिला को छोड़ करके ज़्यादातर ज़िलों में एसएसए मद और जीओबी मद से, जैसा कि आपको भी पता है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान होता है, तो वहाँ राशि अभी उपलब्ध है। तो जो भी, चाहे वो नियोजित हों या पुराने वेतनमान वाले जो प्रधानाध्यापक हों, जिन दोनों का जीओबी और एसएस मद से वेतन का भुगतान होता है, तो मैं आप उन लोगों को जानकारी शेयर कर दूं कि राशियां उपलब्ध है। ज़्यादातर जिलों में राशियां उपलब्ध है नियोजित शिक्षक को और विद्यालय प्रधान, पुराने वेतनमान वाले जो अध्यापक हैं उनका मिडिल स्कूलों में, तो उन जिलों में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जहां अभी जून का पेमेंट नहीं हुआ है, तो वैसे जिलों को राशि आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि राशि जब आएगी ना तभी आपका भुगतान होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक राशि नहीं आएगी, यानी अलॉटमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है। अलॉटमेंट आने के बाद ही आपका जो जून का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो जून और जुलाई का पेमेंट एक साथ होगा। इसका मतलब साफ है कि आपके यहाँ अलॉटमेंट पहले से ही शॉर्ट चल, तो बिना अलॉटमेंट आए हुए कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ भुगतान हो गया है वहाँ कुछ जिलों को छोड़ करके ज़्यादातर जिलों में 5 से 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेष शिक्षक का, विशेष शिक्षक का और विद्यालय अध्यापक का। तो देखिए यहाँ भी राशियाँ जो है जिलों में, कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी जिलों में राशि उपलब्ध है। हालांकि विशेष शिक्षक का भी कुछ ऐसे ज़िले रहे जहाँ पर वेतन का भुगतान जून का नहीं हुआ, कुछ ऐसे ज़िले भी रहे जहाँ पर वेतन का भुगतान जून का नहीं हो पाया क्योंकि राशि वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो कुछ ज़िलों में राशि जहाँ उपलब्ध नहीं थी या फिर जहाँ वेतन नहीं आया है, तो वहाँ वेतन उपलब्ध कराने के लिए, राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ भुगतान हो गया है वहाँ भुगतान में कोई कठिनाई नहीं हो। और यही था अपडेट, कारण कि कोई भी शिक्षक जो है वो कार्य करते हैं तो लास्ट में ये लगता है कि समय से वेतन का भुगतान हो। और सरकार का ये दलील कि सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान 1 तारीख को हो जाएगा, तो नियोजित के मामले में ये बातें फिट नहीं बैठ रही है। नियोजित को 5 से 7 तारीख, 8 तारीख तक, नियोजित शिक्षक भाई बहन को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि आप 1 तारीख का वेतन का भुगतान का इंतज़ार आप नहीं करेंगे। हो जाए वो एक अलग बात है। आपका वेतन का भुगतान का टाइम जो है आपको 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच का आप रखिए। इस बीच में आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक हैं ना, उनका वेतन का भुगतान 90% का हो जाएगा, समझ गए। तो वहाँ 1 तारीख को होता है और आप 5 से 10 के बीच में रखिए, बात बराबर ही है। वहाँ भी 1 महीना पर, ऐसे देखिए वहाँ भी 1 ही महीना पर वेतन का भुगतान हो रहा है। हर 1 तारीख को पा रहे हैं वो लोग, तो आप 5 से 10 तारीख के बीच में पा रहे हैं, तो आप भी 1 ही महीना के अंदर आप भी पा रहे हैं। अंतर इतना है कि वो 1 तारीख तक पा रहे हैं, 1-2 तारीख को पा रहे हैं, और 5 से 10 तारीख के बीच में आप पा रहे हैं, बस यही अंतर है। बाकी विलम्ब जो हो जाता है वो राशि उपलब्ध नहीं रहने की वजह से। और ये कहना कि नियोजित शिक्षक हैं इसके वजह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है,
तो ये मन से बात को बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ऐसी कोई बात कहीं से ना सरकार की तरफ से है ना ऑफिस की तरफ से, ऐसा कोई ना भेदभाव है ना कोई दुर्भावना है। इसलिए अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको इस सब बातों को मन में नहीं रखना चाहिए। और वेतन का भुगतान की प्रक्रिया अलग है। सरकार यहाँ ये नहीं कहती कि नियोजित है, सक्षमता नहीं दिया है या सक्षमता में फेल है, इसको वेतन नहीं दीजिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो फिर प्रमोशन के लिए आपको उन लोगों से पहले लेटर क्यों निकला है ना, वरीयता में क्यों है, कालवत प्रोन्नति क्यों मिल रही है, 8वें वेतन का लाभ क्यों मिल रही है। वो राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा था, न कि नौकरी में बने रहने के लिए, पहले वेतन पाने के लिए, सीनियरिटी में जाने के लिए, ये सब के लिए नहीं था। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन एक जानकारी हम आप तमाम शिक्षक भाई बहनों को दे दें कि अब चाहे नियोजित हों या फिर विशिष्ट हों, नियोजित विशिष्ट जो कर रहे हैं, तो ये चीज़ जान लीजिए कि अब प्रमोशन का जो लेटर है वो निकल गया है। चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, या फिर नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, सभी का प्रमोशन के लिए लेटर जो है वो निकल गया है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग अगर ऑफिस से संपर्क बनाए रखें तो काम में गति आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, बस विद्यालय से घर तक रह जाते हैं। तो परिणाम यह होता है कि ऑफिस किसी काम को लेकर के थोड़ा सा शिथिलता भी बरतता है, और थोड़ा विभागीय जब दबाव पड़ता है तब ऑफिस जो है ना वो हरकत में आता है। तो थोड़ा सा आप भी ऑफिस को के टच में रहिए, तब कोई भी काम को कराने में कठिनाई नहीं होगी और आपको सहूलियत भी होगी। और प्रमोशन जहाँ तक बात है, तो नियोजित शिक्षक हैं तो उनको 12 साल पर प्रमोशन है, और विशिष्ट शिक्षक हैं तो 8 साल पर उन लोगों का प्रमोशन है। तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक अगर हैं तो 4 साल का बेनिफिट अगर आपको होगा। तो आप कहिएगा कि कैसे, तो मान लिया जाए कि कोई ऐसा विशिष्ट शिक्षक जो पूर्व के प्रशिक्षित हैं, तो हम लोगों को, जैसे हम एक नियोजित शिक्षक हैं तो हमारा 2018 में हम 2006 में हमारी नियुक्ति हुई, तो 2018 में हमारा 12 साल पूरता है। तो वैसे ही हमारे ही बैच का कोई 2006 के आसपास के शिक्षक अगर हैं, आप पूर्व के प्रशिक्षित अगर हैं वो, तो उनका 14 के आसपास पड़ेगा, है ना, एक आधो महीना आगे पीछे। तो ये 4 साल का एरियर हमसे अधिक उनको मिलेगा। इस चीज़ को जान लीजिए, हमसे 4 साल अधिक पहले ही उनको एरियर मिलेगा। और एरियर जहाँ तक जितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोगों को बनेगा लगभग 2,30,000 के आसपास, या 35,000 या 40,000 के, माने 30 से 40,000 के बीच में एक एवरेज मैं बता दे रहा हूँ। अभी बना नहीं, बनेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो हमारे ही बैच के होंगे, जिनका 14 में पड़ेगा, तो वो लोग 3 लाख प्लस कर सकते हैं, उसमें 3 लाख प्लस हो, उनका वहाँ पर हो जाएगा। तो यही था अपडेट, और ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।